स्त्री का जीवन पराधीन है, पराया धन है। पैदा होती है माता पिता के घर, बड़ी होती है, शादी होती है, उसका जीवन सास ससुर के परिवार के साथ व्यतीत होता है। लेकिन याद रखना, पत्नी को शादी के बाद क्या चाहिए? धन, दौलत, परिवार, पैसा, बड़ा मकान, बड़ी गाड़ी, बहुत सारे रिश्तेदार नहीं। उस पत्नी को चाहिए पति का प्यार। उसने शादी धन दौलत के साथ नहीं की, परिवार के साथ नहीं की, रिश्तेदार के साथ नहीं की, बड़े महल मकान के साथ नहीं की। उसने तो शादी सिर्फ पति के साथ अपना जीवन यापन करने के लिए की। एक बेटी शादी के बाद अपने माता पिता के नाम को भुला करके पति का नाम लिखती है। उस पत्नी की पहचान मंगलसूत्र से, चूड़ी से, बिछिया से और बिंदी से होती है। यदि शादी के बाद हम इन चीज़ों का उपयोग नहीं करते हैं तो ये मान के चलना, पति आपका साथ नहीं निभा सकता। आपका जीवन समान रूप से हो सकता है, आप किसी के सामने झुक नहीं सकते हो और आपको किसी भी परिवार का पति का साथ मिल नहीं सकता है। तो जीवन को अपने साथ रखने के लिए, जिसे हम जीवन साथी कहते हैं, उसे साथ रखने के लिए आपके पास सुहाग की निशानी होना चाहिए। जब तक सुहाग तुम्हारे साथ है तब तक पति का साथ तुम्हारे साथ है। विदेशों में इन चीज़ों की वैल्यू नहीं है, इसलिए विदेशों में संबंध ज़्यादा समय तक नहीं टिकते। कुछ समय के बाद आपस में तलाक हो जाती है, दोनों सेपरेट हो जाते हैं, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं रहता है। एकमात्र भारत देश ऐसा देश है जहाँ पर पति पत्नी का रिवाज निभाया जाता है। सिर्फ इन चीज़ों के प्रभाव से ये चीज़ें भी अपने आप में सबसे ज़्यादा मायने रखती हैं। याद रखना, जो नारी अपने मस्तक में सिंदूर लगाती है तो सिंदूर के अंदर पारा होता है, इससे सबसे पहले कंसंट्रेशन पावर बढ़ता है और यह तरल होता है। यह हमारे सिर दर्द को दूर करता है, सबसे पहले पारे का लाभ। इसके बाद जो मंगलसूत्र होता है यह मंगलकारी है। जिस प्रकार से मंगलसूत्र में एक एक मोती पिरो करके एक मंगलसूत्र का निर्माण किया जाता है, इसी प्रकार से एक नारी मंगलसूत्र की तरह पूरे परिवार को एक बना करके रखती है और पूरे परिवार में एकता बरकरार रखती है। इसलिए मंगलसूत्र मंगल का प्रतीक है, मंगल के सूत्र का प्रतीक है। इसके बाद जो चूड़ियाँ होती हैं, यह चूड़ी वास्तु का काम करती हैं। जिस प्रकार से मंदिरों में जाते हैं, घंटी बजती है, हम मंदिर में उसके बाद प्रवेश करते हैं। ऐसे ही जब हाथों की चूड़ियाँ जब महिलाओं के हाथों में खनकती हैं, चूड़ियाँ 3, 5 और 7 हों, सबसे ज़्यादा शुभकारी होता है। यह वात, पित्त और कफ को भी ठीक करता है और घर के लिए, परिवार के लिए वास्तु में सुखकारी होता है, वास्तु दोष को दूर करता है। इसके बाद बिंदी जो हम लगाते हैं, यह बिंदी आज्ञा चक्र पर लगाने का अर्थ है कि पूरा परिवार आपकी आज्ञा में रहे, आपके निर्देशों पर चले, आपका पति समय पर घर आए, समय के साथ आपका साथ निभाए। इस भावना का प्रतीक एक बिंदी होती है। इसके बाद हम पैरों में बिछिया लगाते पहनते हैं। यह बिछिया भी एक प्रकार का शुभ कारक यंत्र है, शुभ कारक पावर है। इसकी प्रभाव से वह नारी जीवन भर सौभाग्यवती बनी रहती है, सौभाग्य हमेशा उसके साथ रहता है। इस प्रकार की है कुछ प्रतीकात्मक चीज़ें यदि स्त्री अपने प्रतीक स्वरूप अपने सिर पर, शरीर पर धारण करती है तो वह नारी जीवन भर पति के साथ रहती है, पति उसका साथ निभाता है। प्राचीन समय को याद करो, किस प्रकार से आज तुम्हारे माता पिता आराम से रह रहे हैं, एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते। यदि पति लेट आता है
तो पत्नी इंतजार करती है, भोजन नहीं करती, एक ही भाव रखती है कि जब तक मेरा पति लौट के नहीं आएगा तब तक मैं भोजन नहीं करूंगी। क्यों? उसके साथ उसका सौभाग्य है। आप चाहते हो कि आपका परिवार, आपका पति आपका साथ रहे, तो सिर्फ आप इन सौभाग्य की चीज़ों को अपने साथ रखोगे तो जीवन भर सुखी रहोगे, पूरा परिवार आपका साथ देगा। याद रखना, पति चला जाता है तो पत्नी का जीवन नरक के समान हो जाता है, फिर उसे कोई साथ नहीं निभाता है। घर वाले भी कहते हैं कि तेरी वजह से मेरा बेटा चला गया। तो अपने घर जाती है, जिस माता पिता ने तुझे पैदा किए हैं, एक ही बात कहते, बेटी ये तो पराया घर हो चुका है, असली घर तो तेरा ससुराल है। उस समय आप पर क्या गुजरती हो कि जिस माँ बाप ने मुझे पैदा किया, आज वही माँ बाप मुझे पराया धन कह रहे हैं। और जिस घर में मेरी शादी हुई, जिसके लिए मैंने देख कर के की, सोना चांदी धन दौलत देख कर के की, लेकिन आज पति के जाने के बाद पराया घर भी मुझे पराया समझ करके कूड़े कचरे की तरह बाहर छोड़ करके जा रहा है। अब किसके साथ रहें? कुछ नहीं, सिर्फ धर्म आपका साथ है, आपके मंगल आपके साथ हैं। इसलिए मंगल की प्रत्येक चीज़ों को आप अपने शरीर पर धारण करके अपने जीवन को सौभाग्यवती नारी का रूप देने का प्रयास करेंगे, तो यही रूप आपको रूपवती बना के रखेगा। यही सूत्र, यही संदेश आपके लिए है कि आपका जीवन सुखी रहे, पति के साथ रहे और पूरा पति का प्यार प्राप्त होता है। यही भावना के साथ मैंने अपनी बात आपके सामने रखी है, क्योंकि स्त्री का जीवन पराया है। बस पराधीनता के साथ यदि जीवन जीना है तो बस इन उपकरणों को अपने जीवन में धारण करके अपने परिवार के साथ रहें, तब जाकर के आपके जीवन में सुख शांति की अनुभूति हो सकती है। आपका जीवन सुखी रहे, स्त्री पर्याय का जीवन भी सार्थक रहे। और 2 काव्य भक्तामर के, एक 20 नंबर और एक 22 नंबर का काव्य पढ़ते रहोगे तो पूरा जीवन सुखी रहेगा, आनंदमय रहेगा और पति और पूरे परिवार का साथ आपके साथ रहेगा। प्रेम से सुना, अनुग्रहित। ओम। वैशाली ग्रुप प्रस्तुत करते हैं संपूर्ण भारत में सर्वाधिक लोकप्रिय एवं पसंद की जाने वाली अद्वितीय मोमेंटो एवं स्मृति चिन्हों की नवीनतम श्रृंखला। आपके आयोजनों को यादगार बनाने हेतु विभिन्न धार्मिक सामाजिक आयोजन में भेंट करने के लिए नवीनतम सुंदर कलाकृति युक्त सम्मान प्रतीक चिन्ह, स्मृति चिन्ह, मूर्तियां, LED लाइट, मोमेंटो आदि का विशाल संग्रह जो आपको कहीं और नहीं मिलेगा। एक्रेलिक शीट पर निर्मित 5 रंगों में लाइटिंग मोमेंटो, सुंदर कल्प वृक्ष, आकर्षक जिनालय एवं जैन प्रतीक चिन्ह विभिन्न आकार और अलग अलग साइजों में, साथ ही चातुर्मास मंडल विधान आदि कार्यक्रमों में स्थापित करने हेतु मंगल कलश एवं लाइटिंग 2 पिन स्टैच्यू, 5 कलर एक्रेलिक नाइट लैंप एवं अनेक कलाकृतियां। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें प्रमोद जैन, वैशाली आर्ट, मोबाइल 9926048017 एवं 9300567149 या विजिट करें हमारी वेबसाइट www.vaishaliart.com।